এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বাতিল হওয়ার খবর সামনে আসছে। দিল্লি থেকে প্যারিসগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে বিমান পরীক্ষা করার সময় এবং তারপরই বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে খবর। দিল্লি থেকে প্যারিসগামী বিমান যেমন বাতিল হয়েছে, পাশাপাশি প্যারিস থেকে দিল্লিগামী বিমানও বাতিল করা হয়েছে। দিল্লি থেকে প্যারিসগামী AI-143 এই বিমানে উড়ানের আগে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে এবং সে কারণে বিমান বাতিল করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান প্যারিস থেকে দিল্লিগামী AI-142 এই বিমানও বাতিল করা হয়েছে। এই যে বিমান বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, যে বিমান আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে যাচ্ছিল, 242 জনের মধ্যে 241 জনে যেখানে মৃত্যু হয়, তারপর আজকে ছিল দ্বিতীয় বিমান, অর্থাৎ আজকে ঘটনার পর আজকে প্রথম বিমান যাত্রা, যেটা ওই আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকে যাওয়ার কথা ছিল, সেই বিমান যাত্রাও বাতিল করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে এবং সে কারণেই এই বিমান বাতিল। টেক অফের আগেই AI-159 বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে ফলে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী বিমানকে বাতিল করা হয়েছে। যদিও যান্ত্রিক ত্রুটির কথা মানতে নারাজ এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য নয়, বিমানের অভাবে উড়ান বাতিল। বিধিনিষেধ এবং অতিরিক্ত চেকিংয়ের জন্য উড়ানে দেরি হচ্ছে, এই সব কারণে আহমেদাবাদ গ্যাটউইক উড়ান বাতিল করা হয়েছে। বিবৃতি এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের। একই সঙ্গে লন্ডন থেকে অমৃতসর উড়ানও বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। এবার একজনের ছবি আপনাদের সামনে রাখবো। ইনি হচ্ছেন অনিরুদ্ধ সিংহ। কিভাবে বরাত জোরে তিনি রক্ষা পেয়েছেন দেখুন। পেশায় আইনজীবী, তার যাওয়ার কথা ছিল বোয়িং ড্রিমলাইনারে, সেই বিমানে তিনি যাননি এবং তারপরেই এই বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, যে কারণে তিনি বরাত জোরে রক্ষা পেয়েছেন। অনিরুদ্ধ সিংহ, যিনি পেশায় আইনজীবী, আহমেদাবাদ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাতিল হয়েছে সেই বিমান। 12 জুন অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারেই রওনা দেওয়ার কথা ছিল তার, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল হওয়ায় प्राणे बेचे जान अनिरुद्ध। हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी हैं, जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए आज उड़ान भरने वाले थे AI-159 से। ये एक नया नाम है उस एयर इंडिया के विमान का, जो अब तक AI-171 के नाम से उड़ान भरता था, जो 12 तारीख को हादसे का शिकार हुआ। अनिरुद्ध जी, आज आप लोग की लंदन के लिए फ़्लाइट थी, यहाँ आए तो क्या पता चला, क्या बताया गया एयर इंडिया द्वारा? एयर इंडिया द्वारा कोई मैसेज पहले नहीं दिया था, मगर जब यहाँ आए तो बोला कि आज की फ़्लाइट कैंसिल है। अगला विकल्प क्या है आपके पास? नहीं, मैंने तो अथॉरिटी को बोला है कि मेरे को तो लीगल कॉन्फ्रेंस में जाना है, मैं एडवोकेट हूँ और ये बार काउंसिल ऑफ गुजरात के मेंबर हूँ, और मेरे को तो लंदन पहुँचना ही आज ही। कुछ व्यवस्था कर दो, बाकी मैं आपको कोर्ट में ले जाऊँ। तो मेरे को टिकट की व्यवस्था भी करता है, तो मैं तो आज चले जाऊँ दूसरे फ्लाइट में। मगर सभी पब्लिक बहुत परेशान हुई। 12 तारीख के बाद में मन में आपके क्या विचार आया कि ये वही एयर इंडिया के विमान है जो हादसे का शिकार हुए, और उसी एयर इंडिया के विमान से, उसी रूट से, उसी समय पर 1:10 पर हम टेक ऑफ करेंगे? सुनो मेरी बात, मैं भावनगर से आता हूँ और मेरे लीगल कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को मेरे को जाना था। मैंने बुक भी कर लिया था, मगर हाँ वही 12 तारीख वाली, उसमें मैं जाने वाला था। मगर मेरे लीगल कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा लेट हुआ, तो मैंने ये फ्लाइट कैंसिल की। आज नहीं, 17 तारीख को ली, तो 17 तारीख को ली, तो आज तो कैंसिल हुई। उसमें ऐसा संकेत है कि मैं जिंदा रहूँगा, क्योंकि आज भी कुछ संकेत होता है बंद होने के लिए, तो ईश्वर करता है, वो ठीक करता है। मगर जो जाना है तो जाना पड़ता है, तो मैं जाऊँगा। और 12 तारीख को मैं नहीं गया, मैं बच गया। आज जाने वाला था तो फ्लाइट कैंसिल हुई। क्या कुदरत करने वाला है, वो कुदरत करेगा, वो ठीक करेगा। एक बात बताएं, ये तो मुझे सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि आप 12 तारीख को उसी फ्लाइट में 171 में आप जा रहे थे। हाँ, उसमें मैं जा रहा था। आज के जो फ्लाइट का थे, वो जो 171 था वो कैंसिल होके 149, वो भी फ्लाइट में चेंज किया, तो भी ये कैंसिल हुआ। अब ये आपके घर वालों को भी तो पता ही होगा कि आप 12 तारीख को इसी एयर इंडिया 171 से जाने वाले थे। जब आपका कॉन्फ्रेंस में जाना कैंसिल हो गया, आपने वो टिकट कैंसिल करा दी, तब घर वालों ने क्या कहा? घर वाले ने बोला कि आपको दूसरी बार जाना नहीं है, जो किया वो ठीक किया, आप नहीं जाना। मैंने बोला कि नहीं जाना पड़ता है, तो कुदरत रखवाले है, उसमें कुछ नहीं होगा, मैं जाने वाला हूँ। तो सभी टेंशन में है, मैं आया। उसमें ऐसा से भी आप मीडिया वाले ने मैसेज दिया,
तो सभी बोलता है वापिस आ जाओ, और तो नहीं जाना। এবার আরেকটা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ছবি আপনাদের সামনে রাখবো, যে বিমান সান ফ্রান্সিসকো থেকে কলকাতা হয়ে মুম্বাই যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝপথেই সেই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। ফলে এই বিমানকে কলকাতায় নামানো হয় রাত 12:45 কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। কলকাতা থেকে মুম্বাই যাওয়ার কথা ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে কলকাতা বিমানবন্দরে আটকে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার এই বিমান। আপাতত হোটেলে রাখা হয়েছে বিমান যাত্রীদের। सैन फ्रांसिस्को बॉम्बे वाली फ्लाइट थी हमारी। हमको इन्फॉर्म किया गया कि पेट फ्यूलिंग के लिए कलकत्ता खड़ी रहेगी 1 आवर 20 मिनट समथिंग। तो वी सेड ओके, नीचे उतरना नहीं था, कुछ नहीं था। 1 आवर 120 हो गया, उसके ऊपर 12:35 को वी लैंडेड टू कलकत्ता। उसके बाद में भी कोई स्टार्ट नहीं, 12:45-35 के आसपास। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही थी हम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर अचानक वो बोल रहा है कि बॉम्बे से हम लोग को सिग्नल नहीं मिल रहा है लैंड करने के लिए, जब तक वहाँ से नहीं मिलेगा हम नहीं चल सकते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। आई सेड ओके। हम लोग को 5-6 घंटा हो गया। आफ्टर 5:30 को ही टोल्ड के कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, तो वी हैव टू निकलना है हम फ्लाइट से। नीचे उतरते हैं तो हमको कोई प्रॉपर गाइड ही नहीं हो रहा है। आई मीन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो बंदे हैं उनके पास कि क्या है। हमको कितने 10-10:30 बजे तक तो हम इधर से बाद में बोल रहा है, किसी को कोई आंसर दे रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। हम में भी पानी वो उनको 2 घंटे 3 घंटे के बाद में जब पता चला कि नहीं होने वाला है तो पानी आया। फिर बोला कि भाई अभी बहुत भूख लगी है कुछ, तो बोलते हम फ्लाइट स्टार्ट होगी बाद में देंगे आपको खाना। फ्लाइट तो स्टार्ट हुई ही नहीं।